नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज चलेंगे हम नेक्स्ट रेशियो पर, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो देखो ये क्या कहता है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। इस रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम operations, or you can say as credit sales upon average trade receivables। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल आता है। ठीक है, अभी पूरा लिख रहा हूँ, बाद में शॉर्ट में लिखूँगा। ठीक है, अब हम जब भी क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं, क्रेडिट गुड्स सोल्ड, गुड्स को क्रेडिट पे बेचते थे, क्या बनता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये वही है, पूरे साल में कितना क्रेडिट में सेल किया और ऑन एन एवरेज डेटर्स के पास मेरा कितना पैसा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख टोटल मैंने पूरे साल में किया और ऑन एन एवरेज 5 लाख जो है डेटर्स के पास मेरा रहता है एक राउंड में, कि मैंने अगर आज बेचा है तो हमें 5 लाख करके मिल जाएगा। तो यानी कि ये मेरा 4 टाइम्स जो है घूमेगा। तो पूरे साल में कितना कितनी बार में हमको मेरा पैसा मिल जाता है डेटर्स से, कस्टमर्स से, वो है 4 बार। और जितना ज़्यादा हायर रेशियो होगा, इसका मतलब कि उतना जल्दी जल्दी ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कस्टमर्स और डेटर्स जो है हमको पैसा दे दे रहे हैं, और कम रेशियो होगा, इसका मतलब हमें पैसा लेट से मिल रहा है, मेरा उतना एफिशिएंसी नहीं है उनसे पैसा कलेक्ट करने की। ठीक है, और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, और इस केस में एक नोट है कि इसको कैलकुलेट करते समय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डिडक्ट नहीं करना। इस केस में वैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते समय तो हम डिडक्ट करते ही हैं, कैश फ्लो में भी डिडक्ट करते थे, लेकिन इस केस में रेशियो निकालते समय क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसको नहीं करना। ये याद रखना, हर जगह पे लिखना, एक 1 पेज नोट बनाना जहाँ पे सबका चीज़ का फॉर्मूला और ये नोट होना चाहिए। ठीक है सॉरी, इसका आंसर टाइम्स में आता है। क्लियर है, वेरी गुड। देखिए, अगर बुक में क्वेश्चन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी पे लिखवा कर देंगे। फॉर्मूला याद है, लिख लेना एक जगह पे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस नहीं करना है। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास क्रेडिट सेल, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला लिख देना सबसे पहले। क्रेडिट सेल्स दिया है हमको, इसी से मतलब है 6 लाख, और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकल जाएगा। तो 1,25,000 प्लस 75,000 डिवाइड बाई 2, 1 लाख आ गया, यानी कि 1 लाख है मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और 6 लाख है ये। आंसर आ गया 6 टाइम्स। हो गया क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब 66, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल सेल्स दे दिया है 12 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट सेल्स 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि 12 लाख का 70%, कितना हो जाएगा, 12 लाख का 70%। ठीक है, इसको थोड़ा देर कर लेंगे, 8,40,000। तुम्हारा न्यूमरेटर वाला पॉइंट आ गया क्रेडिट। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिया, यानी कि हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा 40,000। तो ये मेरा आ गया 8 लाख रुपीज़। 8 लाख रुपीज़ ज़रूर लगाना एग्जाम में, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो पूरा कट जाएगा।
ठीक है। तो हमारा आ गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8 लाख। हमें अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए, तो ये मिल गया 73250 प्लस 86750 डिवाइड बाई 2, 80,000। ये आ जाएगा 10 टाइम्स आंसर। हो गया। नेक्स्ट 67, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल सेल्स 4,80,000 है। इसमें से कैश जो है बीइंग 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओपनिंग दे दिया है, दिख रहा है ना, वेरी गुड। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि क्लोजिंग टी आर इज इक्वल टू ओपनिंग टी आर प्लस 30,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 30,000। ठीक है। हमें यहाँ पे दिया है ओपनिंग है 60,000। ठीक है। तो और तो मेरा क्लोजिंग हो गया सॉरी दिख नहीं रहा था 90,000। ठीक है। हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया 90,000। क्लियर है। अब क्या कहना है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर, टोटल सेल्स 480 है। इसको हम कॉपी पे करके दिखा रहे हैं। टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। हम सेल्स लिख रहे हैं, आपको RFO लिखना है एग्जाम में। ठीक है। अब टोटल दिया है 4,80,000। ठीक है। और कह रहा है जो कैश RFO है वो है 20% ऑफ क्रेडिट RFO। ठीक है। ये इक्वेशन दिया है सेकंड, और ये है मेरे पास पहला। इसको इसमें पुट कर दो, क्या हो गया 4,80,000। तो कैश की जगह हम लिख देंगे 20% ऑफ क्रेडिट RFO प्लस क्रेडिट RFO, दिया ही हुआ है। ठीक है। अब प्लस करके देखो कितना आ रहा है। 20 को हम लिख सकते हैं 20/100, 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 क्रेडिट RFO। इसको x भी मान सकते हो, अपॉन प्लस क्रेडिट RFO। ये हो गया 5, इधर गया, एलसीएम लिए, क्रेडिट RFO गलत हो गया, क्रेडिट RFO ये 5 एलसीएम लिए, 5 क्रेडिट RFO, ये हो गया 6 क्रेडिट RFO अपॉन 5 इक्वल टू 4,80,000। तो क्रेडिट RFO इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजो इसको नीचे भेजो, 4,80,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 6। देखो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं क्योंकि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, आपके लिए फिर भी मैं थोड़ा स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 4,00,000 आ गया क्रेडिट। ठीक है। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4,00,000, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, क्लोजिंग 90 है, ओपनिंग 60 है। तो 60 प्लस 90 डिवाइड बाई 2, 75 हुआ। तो 4,00,000 डिवाइड बाई 75,000, 5.33 टाइम्स। हाँ आ गया आंसर। मतलब इतनी बारी हमको लगेगी मेरा सारा पैसा वापस आने में, पूरे 4,00,000 जो है मेरे इतने टाइम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट 68, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। टोटल दिया है, कैश दिया है, टोटल में से कैश माइनस करेंगे, क्रेडिट आ जाएगा, बिकॉज टोटल इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। तो कैश माइनस हो जाएगा तो क्रेडिट आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ से
क्रेडिट आ रहे ये सबसे ईजी है, कुछ ऐसा टफ मिल नहीं रहा। 8,50,000, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न सेल्स रिटर्न्स, ठीक है, 10,000। ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बी आर, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग बी आर, ठीक है। अच्छा सेल्स रिटर्न भी है ना, तो 10,000 माइनस करना पड़ेगा। 8,40,000, देखते हैं आंसर आएगा, अभी ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो इन ये डेटर्स प्लस बी आर मिला के ट्रेड रिसीवेबल्स होता है ओपनिंग, तो ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। हमको सबको प्लस करना है, ठीक है। ओपनिंग को प्लस करेंगे, 50 + 10 60, प्लस 60 + 20 80, डिवाइड बाई 2, तो मेरे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 70,000। तो 8,40,000 डिवाइड बाई 70,000, 12 टाइम्स आंसर आ गया। हमको दो ही चीज़ चाहिए पूरे रेशियो में, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज यहाँ से निकल गया, क्रेडिट यहाँ से निकल गया, काम खत्म, सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट 69, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्रेडिट सेल दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग डेटर्स। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है हमें, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है और सेल्स रिटर्न है, तो कितना हो गया, 22 लाख में से 60,000 गया, 21,40,000। अब हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए जिसमें से ओपनिंग दी है, क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग निकालनी है। तो अब इसमें देखो ये सब डेटर्स से रिलेटेड है। क्लोजिंग कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, वो हम निकाल के इधर दिखाएं। देखो आप लोग बुक में देखना, इधर से शायद दिख रहा होगा, कैमरे में जो कम पड़ रहा है। तो लाइक हम ऐसे लिख सकते हैं ना लोगों, क्लोजिंग डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स माइनस डिस्काउंट अलाउड माइनस सेल्स रिटर्न, सब डेटर्स से रिलेटेड है। अब करो, तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, फिर माइनस डिस्काउंट अलाउड, फिर माइनस सेल्स रिटर्न। 5,30,000 आ गया, देखो आंसर में दिया है। अब इसको हम आपको अकाउंट में कैसे बनाते हैं वो दिखा रहे हैं, देखो डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, देखना सारे इंफॉर्मेशंस उसी तरह। ओपनिंग डेटर्स कैसे आएगा, डेटर्स डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस होता है, 4,70,000, ठीक है। अब क्रेडिट सेल्स जब भी हम क्रेडिट गुड्स सोल्ड करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट पे जो मैंने बेचा वो है 22 लाख। अच्छा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बाई बैंक कितना, 20,40,000। डिस्काउंट अलाउ करते हैं डेटर्स को, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बाई डिस्काउंट अलाउड। सेल्स रिटर्न,
जब भी सेल्स रिटर्न होता है तो मेरे पास वापस आ जाता है गुड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये हो गया 60,000 का। अब जो भी बचेगा वो मेरी बाई बैलेंस सीडी होगा, जिसको हम कहेंगे क्लोजिंग डेटर्स, और इसको हम कहेंगे ओपनिंग डेटर्स। तो 20,40,000 प्लस 1,00,000, और ये क्या है, सॉरी इधर का टोटल ज़्यादा आएगा ना, 26,70,000 माइनस 5,30,000 आ गया। ऐसे अकाउंट बना दो, ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स भी है और ओपनिंग डेटर्स भी है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवर्स निकल जाएगा 4,70,000 प्लस 5,30,000 डिवाइड बाई 2 आ गया 5,00,000, ये रुपीज़ है। तो ये 21,40,000 आया था, देखो दिख रहा है 21,40,000 आया था, ये 5,00,000 का गया। इसमें से ट्रेड सेल माइनस की, ठीक है, सॉरी सेल्स रिटर्न माइनस की 4.28 टाइम्स। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, मेरे से बता देंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 70। हाँ, इसमें देखो लिखा है कलेक्शन 3,20,000, सेल्स रिटर्न डिस्काउंट अलाउड, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है 25% मोर देन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि सॉरी हाँ ठीक है, ओपनिंग है 80,000 प्लस 25% ऑफ 80,000, 1,00,000, ठीक है। क्लोजिंग 1,00,000 है, ओपनिंग 80,000 है, एवरेज निकल जाएगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा 90,000, निकाल लेना ओपनिंग 10% डिवाइड बाई 2। और फिर इसका जो भी, अब देखो यहाँ कलेक्शन दिए सेशन क्रेडिट नहीं दिया है, कितना क्रेडिट आर एफ ओ, हमको क्रेडिट आर एफ ओ चाहिए, तो वो अकाउंट से निकल जाएगा। डेटर्स का अकाउंट अभी हम लोगों ने बनाया था, वही बनाते हैं हम लोग फिर से। डेटर्स ये क्वेश्चन 69 था, ये क्वेश्चन 70 है। डेटर्स का अकाउंट बना लो, क्रेडिट डेबिट टू बैलेंस बी डी, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है 80,000 बाई बैलेंस सी डी, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1,00,000, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स 3,20,000, तो बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 45,000, बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 20,000,
अब जो है यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। इस क्वेश्चन में ये था, बी एफ लिखना जरूरी होता है। 1,20,000, 45,000, 3,20,000, 4,85,000 माइनस 80,000, 4,05,000। ये आ गया मेरे पास 4,05,000। फॉर्मूला में लिख देंगे 4.4 टाइम्स आ रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई? 80,000 प्लस 1,00,000 डिवाइड बाई 2, 90,000, 4,00,000। अच्छा रुको, माइनस, हाँ ठीक है। इस 4,05,000 में सेल्स रिटर्न भी तो माइनस होगा ना, ये तो माइनस होता है ना, ये वो वापस आ गया। हम लोग जब पीएल में क्रेडिट साइड में दिखाते थे तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न दिखाते थे ना। आप करो, फोर टाइम्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल्स है इतना, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, क्लोजिंग इतना दिया है, ठीक है। अच्छा ये बताना, क्रेडिट इतना दिया है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट आर एफ ओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर है? क्रेडिट आर एफ ओ हमको 4,32,000 दिया हुआ है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा, 4,32,000 डिवाइड बाई 12, 36,000 का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। क्लियर है? आगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है सॉरी 36,000, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 इक्वल टू 36,000, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 36 इंटू 2 72,000, ओपनिंग है क्लोजिंग है 40,000 इक्वल टू 72,000, ओपनिंग कितना हो गया? 32,000, इधर गया, आंसर आ गया। डन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिया है 5,64,000, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। फिर दे रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बताना है। ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड इज 10,000 मोर देन दैट ऑफ द ओपनिंग, तो ये होगा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 10,000। क्लियर है? बोलो क्लियर है ना? बढ़िया। अब जो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ये हो गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 6। क्रेडिट दिया है 5,64,000, इसको ऊपर इसको नीचे, 5,64,000 डिवाइड बाई 6, 94,000 का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब क्या ही है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 94,000, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 94,000 इंटू 2, 1,88,000। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमें दी है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 10,000, ये हो गई दूसरी, ठीक है। दिख रहा है ना? बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 10,000, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग, देखो हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 10,000,
ठीक है, ऐड करेंगे, ये कट गया, टू क्लोजिंग 1,98,000, तो 1,98,000 डिवाइड बाई 2, 99,000 ही क्लोजिंग आ गया। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को इसमें रख दो, तो 99,000 इज इक्वल टू -10,000 इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गई 89,000। ठीक है, डन। ठीक है, 73 जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, कह रहा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 8,76,000 का है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 18.25 है। क्रेडिट 8,76,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 18.25। यहाँ से एवरेज निकल जाएगा। फिर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना है। इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो क्लोजिंग इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग, तो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू कुछ आएगा, वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग और बाई 2 इक्वल टू दिस एवरेज। फिर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक इक्वेशन वो बन जाएगा, एक इक्वेशन ये। उस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग में क्लोजिंग की वैल्यू 3 ओपनिंग रख देना। ठीक है, इसको सॉल्व करना। 74, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 9 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 25%। कैश दिया है 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वेरी गुड। ट्रेड रिसीवेबल 5 टाइम्स है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 3 टाइम्स देन दैट इन द बिगनिंग, तो क्लोजिंग टी आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग टी आर। वही बात है, अच्छा क्वेश्चन है। देख लो इसको। 74 कह रहा है कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आप लोग बुक में देखिएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम लिख सकते हैं कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है 20% ऑफ क्रेडिट RFO है प्लस क्रेडिट RFO हम लेट कर ले रहे हैं क्रेडिट RFO इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 20% ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू RFO। हम क्या लिख सकते हैं इसको हम 20/100 यानी कि 1/5, ये हो जाएगा 6/5x। आप लोग सॉल्व करना अलग अलग, मैं डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी तो चाहिए ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी। जीपी दिया है 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेट RFO इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, तो y माइनस 20% ऑफ वाई। जीपी क्या होगा 20% ऑफ वाई, इसको इधर भेज दिए, माइनस 20% ऑफ वाई। कॉस्ट दिया है 9 लाख, ये हो गया 80% ऑफ वाई। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, 9 लाख वाई आ जाएगा 1,125,000 जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। यहाँ पे लिख देंगे 1,125,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू एक्स इंटू 5 डिवाइड बाई 6। तो क्रेडिट वाला आ गया मेरे पास 937500। ठीक है, अब हमें दिया है
ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। देखो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, हम ऐसे ही रफ रफ की तरह समझा रहे हैं, समझो बस, फेयर तो आप लोग कर ही लोगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है? क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये 5 टाइम्स है। क्रेडिट RFO मेरे पास आ गया 937500 अपॉन एवरेज TR। एवरेज TR आ जाएगा इसको लिख सकते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 187,500। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग लिख सकते हैं 3,75,000। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 3,75,000। ठीक है, अब हमें बता दिया है, एक इक्वेशन बुक में दिया हुआ है, देखो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इसको इसमें पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पुट करेंगे तो क्लोजिंग की जगह पे 3 ओपनिंग, तो 3 ओपनिंग प्लस 3 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि 4 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 3,75,000। ठीक है, 9, अरे यार मैं गया, 937500 आ गया, आया क्या आंसर? अरे गलत आ गया, कहाँ गलत हुआ है, एक दिन रुको। ओके देखो यहाँ गलत हो गया, ये 25% है ग्रॉस प्रॉफिट, हम 20% ले लिए, इसका मतलब ये हो जाएगा 75%, और 9 लाख डिवाइड बाई 75% हो जाएगा 12 लाख। अब यहाँ पे आ जाएगा 12 लाख डिवाइड बाई 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 10 लाख का। ठीक है, एक्स क्या है, क्रेडिट RFO, तो ये हो गया 10 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ये हो गया 4 लाख, इसमें पुट कर दो, सॉरी गलती हो गई, 4 लाख, 4 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल का 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 लाख। अब आ गया आंसर, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 75, एकदम सेम टू सेम है, कॉस्ट दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इस बार पूछा है, तो 25% ऑफ कॉस्ट है, तो ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा, ये क्या लिख सकते हैं हम 1/4, तो ये 1/4 प्लस 1 दैट इज़ 1/5 विच इज़ इक्वल टू 20%, यानी कि 20% ऑफ सेल्स कन्वर्ट कर दी पिछले क्वेश्चन की तरह, 20% ऑफ सेल्स हो जाएगा। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो है इस बार 1.5 ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है, बन गया। पिछले क्वेश्चन में 3 टाइम्स था, एकदम इजी पीजी सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं कैसे होगा।
ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस जीपी। कॉस्ट हमें दिया है इस बार 16 लाख। देखो 20% ऑफ सेल्स लिख के करते तो पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे 25% ऑफ कॉस्ट है तो बढ़िया है। कॉस्ट मेरा है 16 लाख। RF हो गया, कितना आ जाएगा 16 लाख प्लस 25% 20 लाख। RFO आ गया। अब RFO को हम लिख सकते हैं कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO। ठीक है। कैश RFO का दिया है कि ये 25% ऑफ क्रेडिट RFO है, ये भी क्रेडिट RFO है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये 100 हुआ। पिछले में फ्रैक्शन करा करता था तो ये हो जाएगा 125% ऑफ क्रेडिट RFO। RFO है मेरा 20 लाख, तो क्रेडिट RFO आ जाएगा 20 लाख डिवाइड बाई 125%, 16 लाख। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, हम सही चल रहे। ठीक है, क्रेडिट RFO 16 लाख आ गया। अब हमें दिया है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये हो गया 5। क्रेडिट RFO है 16 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। भैया पढ़ रहे हैं। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ जाएगा 16 लाख डिवाइड बाई 5। सोलह लाख डिवाइड बाई 5, 3,20,000। ठीक है। अब हमें पता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बाई 2 इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू एवरेज 320 इंटू 2 640। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया। एक हमें पता था कि क्लोजिंग बुक से 1.5 ऑफ ओपनिंग, ये दूसरा। इसको इसमें पुट करो तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग की जगह 1.5 ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया 6,40,000। ये हो गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 2.5 हुआ, 6,40,000 डिवाइड बाई 2.5, 2,56,000 आ गया। ये आ गया। अब इसमें जो है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 2,56,000 इंटू 1.5, 3,84,000 आंसर आ गया। देख लीजिए। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बता रहा है 76 में, देखो दिख रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। देखो इस क्वेश्चन में हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों निकालना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है उसमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए रहता है, जो कि मेरे पास नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसी को हम क्रेडिट RFO मान लेंगे। यानी कि अब मेरा 36 लाख जो है क्रेडिट RFO है। 2022 का निकालना है, 2023 का, दोनों ईयर का हमको आंसर निकालना है।
तो ये देखो ओपनिंग 1 जनवरी, 31 दिसंबर, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स मिल गए। तो यानी कि देखना दोनों दिख रहे हैं। हाँ, 2022 का निकालेंगे, इधर 2023 का निकालेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज TR। क्रेडिट RFO 36 लाख, एवरेज TR कैसे निकालेंगे? 5,40,000 प्लस 6,60,000 डिवाइड बाई 2, 6 लाख आ गया, विच इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स। आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें इसका आंसर निकालना है। देखना, इसका बहुत अच्छा तरीका है। इसमें भी यही सेम फॉर्मूला। क्रेडिट RFO इसमें क्या है? 60 लाख है। ठीक है, और इसमें क्लोजिंग दी है पर ओपनिंग नहीं दी। ये बताओ पिछले साल का क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इस साल का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बनेगा? बोलो। यानी कि इस साल का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 6,60,000। पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू इस साल की हमेशा ओपनिंग वैल्यू बनती है। क्लियर है? वेरी गुड। यानी कि इधर जब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम लोग निकालेंगे तो 6,60,000 प्लस 9,40,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 6,60,000 प्लस 9,40,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा 8 लाख। क्लियर है? तो ये 8 लाख। अब 60 लाख डिवाइड बाई 8 लाख करेंगे तो आ गया 7.5 टाइम्स। आंसर है। वेरी गुड। एक पूछ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने को। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देखो एवरेज इन्वेंट्री तो दी हुई है, ये देखो दी है। ठीक है, अब कॉस्ट निकालना है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, कुछ नहीं लिखा है तो 25% ऑफ सेल्स होगा। वेरी गुड। यानी कि कॉस्ट कैसे निकलेगी? 36 लाख माइनस 25% ऑफ 36 लाख, 27 लाख की कॉस्ट आ गई। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? 6,50,000 और 7 लाख डिवाइड बाई 2, 6,75,000। 4 आंसर आया है। हाँ, 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसी तरह इसका निकालो, फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, अब देखो पिछले साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साल का ओपनिंग बनेगा 7 लाख। यानी कि अब एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी 7 लाख प्लस 10 लाख डिवाइड बाई 2, 8,50,000। 8,50,000 और इस साल का 60 लाख है माइनस 25%, तो कॉस्ट आ गई 45 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 45 लाख डिवाइड बाई 8,50,000, 5.29 टाइम्स। आंसर आ गया। डन। आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स रेशियो ख़त्म होता है यहाँ पे। अब चलेंगे ट्रेड पेबल्स पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।